हम सब ने देखा है कि फैक्ट्री में रोबोट्स कितने परफेक्शन से काम करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जब उन्हीं रोबोट्स को हमारे रोज़मर्रा के काम जैसे कपड़े तह करना या रस्सी बांधना करने को कहा जाता है, तो उनके लिए ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? आज हम इसी चुनौती और उसके एक बहुत ही शानदार समाधान सॉफ्ट मिमिक जेन को समझने वाले हैं। तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। एक काम जो हमारे लिए इतना आसान है, पलक झपकते ही हो जाता है, वही काम एक मशीन के लिए एक बहुत बड़ी पहेली क्यों है? यही वो मूल सवाल है जिसे सॉफ्ट मिमिक जेन हल करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले आइए इस बुनियादी रुकावट को समझते हैं। आखिर रोबोट्स को नरम, लचीली चीजों से इतनी परेशानी होती क्यों है? देखिए, सारी समस्या की जड़ इस अंतर में छिपी है। एक तरफ हैं कठोर वस्तुएं, मतलब कप, किताब, बॉक्स जैसी चीजें। इनका आकार फिक्स होता है, इनकी पोजीशंस का अंदाजा लगाना आसान है और इन्हें सिमुलेट करना भी बहुत सीधा है। रोबोट्स इस दुनिया में तो माहिर हैं, लेकिन दूसरी तरफ है हमारी असली दुनिया। तौलिए, रस्सियां, कपड़े, इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता। ये अनगिनत तरीकों से मुड़ सकते हैं और इसीलिए इन्हें सिमुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। एक रोबोट के लिए हर बार एक मुड़ा हुआ तौलिया एक बिल्कुल नई पहेली की तरह होता है। तो इस समस्या को पहले कैसे हल करने की कोशिश की जाती थी? चलिए कठोर चीजों के लिए जो पुराना सॉल्यूशन था उसे समझते हैं, ताकि हम इस नई तकनीक की अहमियत को सही से समझ सकें। पहले एक तकनीक थी जिसका नाम था मिमिक जेन। इसका तरीका बहुत ही सीधा साधा था। ये एक इंसान के एक्शन को देखती थी, वस्तु की पोजीशन को नोट करती थी और फिर ठीक उसी रास्ते को एक नई जगह पर कॉपी पेस्ट कर देती थी। ये कठोर चीजों के लिए बढ़िया काम करता था, जहां वस्तु का आकार या बनावट नहीं बदलती। मतलब एक सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन था। और बस यहीं पर पुरानी तकनीक की सीमा आ जाती है। आप एक मोड़े हुए तौलिए पर कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सोचिए जरा, हर बार जब आप एक तौलिया उठाते हैं तो उसकी सिलवटें, उसका आकार, सब कुछ अलग होता है। एक फिक्स कठोर नियम यहां काम कर ही नहीं सकता। हमें एक ऐसे तरीके की जरूरत थी जो सिर्फ नकल ना करे, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल सके, यानी अडेप्ट कर सके। तो यहीं पर सॉफ्ट मिमिक जेन की सबसे बड़ी खोज सामने आती है। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करता, ये रास्ते को वॉर्प करता है, मतलब उसे लचीले तरीके से बदल देता है। चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। सॉफ्ट मिमिक जेन का पहला और सबसे जरूरी आइडिया यह है कि वो एक नरम चीज को देखता कैसे है। वो उसे एक ठोस चीज की तरह नहीं देखता, बल्कि हजारों छोटे छोटे 3D पॉइंट्स या नोड्स के एक झुंड की तरह देखता है। ये नोड आधारित नक्शा ही सब कुछ मुमकिन बनाता है, क्योंकि अब वस्तु के हर छोटे से हिस्से की पोजीशन को गणित के हिसाब से ट्रैक और बदला जा सकता है। सिम्युलेटर का सॉफ्ट ऑब्जेक्ट सॉल्वर इन सभी नोड्स की एकदम सटीक पोजीशन बताकर वस्तु का एक पूरा डिजिटल नक्शा तैयार कर देता है। अब उस नोड आधारित नक्शे के साथ सिस्टम कुछ कमाल का कर सकता है। इसका सॉल्यूशन यह है कि रोबोट के रास्ते को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता, बल्कि उसे गणित के हिसाब से मरोड़ा या वॉर्प किया जाता है। यहां पर रबर शीट का उदाहरण एकदम फिट बैठता है। सोचिए कि इंसान का एक्शन एक रबर शीट पर खींची गई लकीर है। अब अगर आप उस शीट को खींचते हैं और मरोड़ते हैं ताकि वो नई सिचुएशन से मैच कर जाए, तो वो लकीर भी अपने आप उसके साथ ढल जाएगी। बस यही आइडिया है। इस प्रोसेस को कहते हैं नॉन रिजिड रजिस्ट्रेशन। इसमें सिस्टम स्रोत वस्तु यानी नीली वाली और लक्ष्य वस्तु यानी लाल वाली को देखकर एक वार्प फील्ड बनाता है। ये वार्प फील्ड एक तरह का नक्शा है जो नीली वस्तु के हर नोड को लाल वस्तु पर उसके ठीक सामने वाले नोड से जोड़ता है। ये कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स लचीला ट्रांसफॉर्मेशन है जो पूरे स्पेस को ही बदल देता है। तो मैथ के हिसाब से देखें तो ये 2 स्टेप्स में होता है। पहला, पोजीशन को वॉर्प करना। रोबोट के रास्ते का हर पॉइंट, जिसे हम पीटी कह सकते हैं, उस वॉर्प्ड फील्ड फंक्शन एफ से गुजरकर अपनी नई जगह एफ ऑफ पीटी पर पहुंच जाता है। लेकिन सिर्फ सही जगह पहुंचना ही काफी नहीं है। दूसरा स्टेप है ओरिएंटेशन को वॉर्प करना। हमें ग्रिपर के एंगल को भी बदलना होगा। सोचिए, अगर रबर शीट एक जगह पर ज्यादा खिंचती है तो ग्रिपर को भी उसी हिसाब से घूमना पड़ेगा ना। यह काम दूसरा समीकरण करता है, ऑर्थ JFPT-RT। इसमें JFPT जो जैकोबियन है, वो उस लोकल खिंचाव और घुमाव को मापता है। इस तरह रोबोट न सिर्फ सही जगह बल्कि एकदम सही एंगल पर भी पहुंचता है। अच्छा, तो अब हम इन मेन कॉन्सेप्ट्स को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब एक पूरे काम करने वाले सिस्टम में एक साथ कैसे फिट होते हैं। तो ये है पूरी सॉफ्ट मिमिक जेन पाइपलाइन। ये एक लूप में काम करती है।
सबसे पहले सिस्टम वस्तु की मौजूदा हालत को देखता है, फिर नॉन रिजिड रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके उसे पुराने एक्शन से मिलाता है और वॉर्प फील्ड बनाता है। इसके बाद उस वॉर्प फील्ड से असली रास्ते को बदल देता है और आखिर में रोबोट इस नए वॉर्प किए गए रास्ते पर चलता है और ये लूप लगातार दोहराया जाता है ताकि नए नए एक्शन बनाए जा सके। तो इस पूरी तकनीक का नतीजा क्या है? ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके असली और बहुत प्रभावशाली रिजल्ट्स हैं। चलिए देखते हैं कि ये रोबोट्स की क्षमताओं को कैसे बढ़ाती है। और ये तकनीक सिर्फ एक तरह के रोबोट तक ही सीमित नहीं है। सॉफ्ट मिमिक जेन ह्यूमनॉइड रोबोट से लेकर इंडस्ट्रियल और यहां तक कि सर्जिकल रोबोट्स तक पर लागू होती है। चाहे तौलिया तय करना हो, रस्सी को कोई आकार देना हो या फिर एक नाजुक धागे को छल्ले से गुजारना हो, ये तकनीक बहुत ही वर्सेटाइल है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये असल में काम करता है? ये डेटा सब कुछ साफ कर देता है। सिर्फ कुछ इंसानी डेमो के आधार पर सक्सेस रेट लगभग 0 था। रस्सी के लिए 2%, तौलिए के लिए 1.3%। लेकिन जब सॉफ्ट मिमिजन से बनाए गए हजारों सिंथेटिक डेमो पर ट्रेनिंग दी गई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। रस्सी वाले टास्क में सक्सेस रेट 100% हो गया और सर्जिकल थ्रेडिंग में लगभग 99%। ये एक जबरदस्त सुधार है ना? इस सिस्टम की असली कीमत यही है। आप एक इंसान से कुछ ही अच्छी क्वालिटी के एक्शन करवाते हैं, फिर सॉफ्ट मिमिक उस छोटी सी मेहनत को लेता है और उसे हजारों अलग अलग काम के ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स में बदल देता है। ये इंसानी समय और मेहनत को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का एक अविश्वसनीय रूप से कुशल तरीका है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक सिमुलेशन का खेल नहीं है। सिमुलेशन में जो चीजें सीखी जाती हैं वो असली दुनिया के रोबोट पर भी सफलतापूर्वक काम करती हैं। ये सिम टू रियल ट्रांसफर रोबोटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये साबित करता है कि सॉफ्ट मिमिक जेन असली दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल है। तो हम इस विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। दशकों से नरम चीजों की दुनिया रोबोटों के लिए लगभग पहुंच से बाहर थी। अब सॉफ्ट मिमिक जेन जैसी तकनीकों के साथ यह बाधा टूट रही है। अगर मशीनें अब हमारे आसपास के सबसे अस्तव्यस्त, सबसे अप्रत्याशित हिस्सों को भी संभालना सीख सकती हैं, तो भविष्य में उनकी क्षमताओं की सीमा क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में रोबोटिक्स के क्षेत्र को परिभाषित करेगा।